नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार और बहुत सारे लोग भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप कोलकाता केस के बारे में कुछ भाई आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका पूरा आंख खोल देने वाला हूं हमारे देश के अंदर एक्चुअली में क्या गंदा पॉलिटिक्स हो रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता कि एक्चुअली कोलकाता के अंदर हुआ क्या, तो भाई मैं आपको 2 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा कहानी सुनाता हूं। आप लोग जो ये जो लड़की को देख रहे हो, इस लड़की का रेप हुआ था कोलकाता के अंदर। यह एक डॉक्टर थी जो कि 36 घंटा से हॉस्पिटल के अंदर, कोलकाता के एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही थी। जब ये 36 घंटा से रेगुलर जब ये काम कर रही होते तो मतलब ये अपने घर नहीं जाती, हॉस्पिटल के एक वार्ड में जाकर सो जाती है। आप समझ सकते हो, एक हॉल जैसा कुछ एरिया था जिसके अंदर जाकर ये सो जाती है। पर भाई वहां पर एक इंसान पहुंचता है जो कि पहले से ही प्लानिंग में रहता है, जाता है, इनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करता है, इनके साथ रेप करता है। इस लड़की के साथ सिर्फ एक नॉर्मल रेप नहीं होता, इनका दोनों पैर को तोड़ दिया जाता है, साथ ही साथ पूरे बॉडी पर चाकू का निशान होता है, प्राइवेट पार्ट पर चाकू का निशान। अब भाई ये जो सारा कांड हुआ था, ये सारा कांड रात में हुआ था। दिन में जैसे सबको पता चलता है सारे डॉक्टर लोग शॉक हो जाते हैं। देखो, जब भी किसी स्टेट के अंदर रेप जैसा केस होता है तो वहाँ पर बड़े बड़े जो लोग होते हैं इस केस को दबाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई उनको डर रहता है कि लोग मेरा सबसे पहले विरोध करेंगे, ऊपर से अपोजिशन पार्टी वाला मेरा विरोध करेगा। सिमिलर इस लड़की के केस में भी सिमिलर यही होता है। जैसे डॉक्टर को पता चलता है, जैसे थाना को पता चलता है, सारे लोग केस को दबाने का कोशिश करते हैं। इनफैक्ट उस हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल जो होता है वो भी इस केस को पूरी तरीके से दबाने का कोशिश करता है। जिस लड़की के साथ रेप हुआ था, सुबह 6 बजे उसके पेरेंट्स को यह बताया जाता कि आपकी लड़की सुसाइड कर ली है। उनके पेरेंट्स जब 8 से 10 बजे जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनको लाश नहीं दिया जाता लड़की का, उनको मतलब वेट करवाया जाता है। समझो, एक माँ जिसकी बेटी मर चुकी है उसको 5 घंटा शायद मेरे ख्याल से वेट करवाया जाता है, उसके बाद उसको लाश दिया जाता है। और जब लड़की की माँ उस लाश को देखती है तो उसको पता चलता है कितना बुरी तरीके से उसकी बेटी के साथ रेप किया गया। उसका पैर पूरा मुड़ा हुआ रहता है, उसका आंख फोड़ा जाता है, पूरे शरीर पर चाकू के निशान होते हैं। और आप समझो हॉस्पिटल वाले इस केस को कितना दबाने की कोशिश करते कि जिस रूम में रेप हुआ था उस पूरे रूम को ही सुबह तोड़ दिया जाता है, ताकि जब इस केस को जब सीबीआई में सौंपा जाए तो मतलब उसको कोई सबूत ही ना मिला, पूरा रूम को लिटरली यहाँ पर तोड़ दिया जाता है। आप समझ सकते हो भाई इस केस को दबाने का कितना ज्यादा मतलब कोशिश किया जाता है। हॉस्पिटल वालों को भाई एक्चुअली पहले से ही पता था केस बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला, क्योंकि भाई वो एक डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी डॉक्टर। तो जैसे उसका माँ को पता चलता है सारे डॉक्टर लोग आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, पूरा ये न्यूज पूरे इंडिया के अंदर फैल जाता है। तब से लेकर अभी तक इस केस के अंदर सिर्फ एक ही लोग को पकड़ा गया। आप लोग फोटो के अंदर ये जो इंसान देख रहे हो टीका लगाए हुए, यही इंसान मतलब एक पकड़ा गया। वहां पर के लोगों का यह कहना या फिर उसकी माँ का भी यही कहना है कि मतलब एक लोग का ये काम नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑल भी इन्वॉल्व। मैं आपको बता दूं भाई, ये जो इंसान जिसने रेप किया था ये एक पुलिस कर्मी एक्चुअली में था। और हाँ, बैकग्राउंड में भाई बस गेम प्ले चलता रहेगा तो आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बस मेरा कहानी को आप लोग पूरा सुनिए। तो ये जो इंसान जिसने रेप किया था एक्चुअली वो एक पुलिस कर्मी था और जाकर रात में पुलिस स्टेशन के अंदर ये सोया भी था। एक्चुअली बहुत सारे स्टेट के अंदर ऐसे पुलिस लोग होते हैं जिसको भाई प्राइवेट पुलिस का जॉब दिया जाता है, मतलब जिसको डंडा देकर बस दिया जाता है पुलिस का आप सर्विस। और ये जो इंसान था इसके पास पूरे हॉस्पिटल के हर एरिया में जाने का इसके पास एक्सेस था। रात में जाकर ये खुद पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर साथ ही साथ भाई जिस इंसान ने रेप किया था उसका ऑलरेडी पहले से 4 शादी हो चुका, ऑलरेडी 3-4 शादी मतलब ऐसा हो चुका है उसका। तो समझ सकते हो भाई वो कितना गंदा आदमी था, उसके बावजूद ही उसको पुलिस का नौकरी दिया गया बंगाल सरकार की तरफ। और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हमारा देश के अंदर पॉलिटिक्स इतना गंदा हो चुका है कि मतलब भाई ऐसा होता ही हमारे देश के अंदर। आपको बिलीव नहीं होगा, हमारे देश के अंदर जितना भी मतलब MP MLA लोग हैं उसमें से 75 से 80 लोग के ऊपर ऑलरेडी रेप केस चल रहा है करेंट। तो आप समझ रहे हो, जो इंसान रेप कर रहा है उसको हम जनता ही वोट देकर उसको जितवा रहे हैं, उसको MP और MLA बना रहे हैं। और वो हमारे देश के अंदर हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, जाकर पार्लियामेंट असेंबली में जाकर वो बैठ रहा है। आप समझो यार, जब आपका बॉस ही जब रेपिस्ट होगा तो मतलब भाई देश के जनता का क्या होगा। आप लोग सारे लोग मेंटली मतलब समझ सकते हो। हमारा देश का कानून ही ऐसा है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, आप मर्डरर भी हो फिर भी आप MLA MP सब बन सकते हो। वैसे वापस अगर टॉपिक पर आए तो भाई जिस इंसान ने रेप किया था उसने अपना सजा को कबूल कर लिया, साथ ही साथ इस बात को बोला मुझे इसको लेकर कोई भी अफसोस नहीं है। उस लड़की को हॉल में नहीं आना चाहिए था और लड़की मतलब अकेले क्यों घूम रही थी, सारा गलती उस लड़की का। पर ऑब्वियस सी बात है भाई, वो सिर्फ एक इंसान नहीं, इस रेप के पीछे बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस रेप के पीछे हैं। और भाई अगर हम लोग बंगाल के सीएम अगर हम लोग ममता बनर्जी के बारे में बात करें तो भाई इनका हमें नेक्स्ट लेवल का एक्शन देखने को मिला। कोलकाता के अंदर जितने भी लोग थे सारे लोग ममता बनर्जी के अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे, पर ममता बनर्जी खुद ही रोड पर उतर जाती है। मतलब जिस इंसान के अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर रहे हो वो खुद ही सड़क पर उतर के कहता है मुझे भी इंसाफ दो। तो ये बंगाल के अंदर भाई क्या चल रहा है मतलब सबके समझ के बाहर है। बंगाल का स्थिति आज करंट टाइम बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। बंगाल के अंदर भाई बेसिकली मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, मतलब एक्चुअली क्राइम बहुत ज्यादा बंगाल के अंदर। और प्लीज आप लोग ये मत बोलना भाई तुम मुस्लिम को टारगेट करता, भाई मैं सब धर्म को मैं पसंद करता हूँ, पर जो रियलिटी में आपको बताने वाला हूं, बंगाल के अंदर आए दिन बहुत सारा ऐसा केस हमें देखने को मिला जहाँ लड़की को 20 सड़क पर मारा जाता है। ऊपर से बांग्लादेश से बहुत सारे इलीगल तरीके से लोग जो आते हैं सारे लोग बंगाल के अंदर आते हैं, बंगाल के अंदर आकर उत्पात मचाते हैं बहुत ज्यादा। ममता बनर्जी को भाई पता है मेरे पास बंगाली का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, इसलिए मुझे कोई हरा नहीं सकता है। और इसलिए ममता बनर्जी सारे क्राइम को छुपाने का कोशिश करती है और इस क्राइम के साथ भी सेम हो ममता बनर्जी छुपाने का कोशिश की। और ममता बनर्जी से जब क्राइम जब छुप नहीं पाए तो खुद ही सड़क पर उतर गई सबके सामने कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ ही साथ मैं प्रोटेस्ट करूंगा। वैसे भाई अगर आपको
ये लग रहा है बंगाल के अंदर करंट टाइम में जो चीज हो रहा है डॉक्टर के साथ मतलब वो बहुत गलत हो रहा है, वहाँ के लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो भाई ये सब जगह का यही स्थिति है। आप समझो हमारे देश के अंदर हर एक स्टेप पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज होता है जिसका नाम पॉलिटिक्स है। आप समझो बंगाल के अंदर मोदी का सरकार नहीं, अगर मोदी का सरकार अगर यहाँ पर होता तो नेशनल न्यूज चैनल वाले भाई इस न्यूज को चलाते ही नहीं। हमारे देश के अंदर गोदी मीडिया कितना बिक चुका ऑलरेडी मैं आपको 4 से 5 वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूं। गोदी मीडिया भाई इसलिए इस वाले न्यूज को इतना कवर करे क्योंकि भाई वहाँ पर बंगाल में ममता बनर्जी का सरकार है, उसको नीचा दिखाना है। ममता बनर्जी जो कर रही भाई वो बहुत गलत है, उनको इंसाफ दिलाना चाहिए। ममता बनर्जी का सरकार बिल्कुल गलत है वहाँ पर। अगर आपको ये लग रहा है कांग्रेस सरकार अच्छा है फिर बीजेपी सरकार अच्छा, तो भाई सारा सरकार का सिर्फ एक ही मकसद पता होगा यूपी के अंदर योगी को, अगर आपको याद होगा आज के करीब 6 महीना पहले इलेक्शन के टाइम पर एक्शन लेते हैं किसी कार्यकर्ता एक लड़की के साथ रेप करते हैं, योगी जी इसके ऊपर बिल्कुल चुप्पी साधे रहते हैं। योगी जी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, ना ही वो 3 लड़का का घर तोड़ा जाता है। जबकि आपको पता होगा अगर आप यूपी से हो तो यूपी के अंदर अगर आप कोई भी अगर बड़ा क्राइम करते हो तो आपका सीधा सबसे पहले घर तोड़ा जाता है। योगी जी उस केस के ऊपर चुप रहते हैं, बाकी सारे पार्टी वाले भी इस केस के ऊपर चुप रहते हो, कोई भी कुछ नहीं बोलता। प्रज्वल रमन्ना आपको पता होगा ये जो लड़का है बीजेपी पार्टी का लड़का, और इसके ऑलरेडी दादाजी जो है पीएम रह चुके हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर इसके दादाजी रह चुके हैं। ये जो लड़का है ऑलरेडी आज के 3 महीना पहले 3000 औरत के साथ रेप करता, उसका वीडियो बनाता और पब्लिकली वायरल हो जाता है सारा। और ये जो वीडियो बनाया था इसके बारे में ऑलरेडी नरेंद्र मोदी को आज के 2 साल पहले ही पता चल चुका था, क्योंकि इसका वीडियो ऑलरेडी 2 साल पहले से बना हुआ था। नरेंद्र मोदी आते हैं, इसको माला पहनाते हैं, इसको एमएलए इलेक्शन के अंदर इसको खड़ा किया जाता है। आज करंट टाइम में इसका सारा 3000 वीडियो लीक हो चुका, उसके बावजूद ही नरेंद्र मोदी इसको जेल में अभी करंट टाइम में डाले नहीं। इसके केस के बारे में आप लोग कहीं पर भी मीडिया के अंदर आप लोग सुने भी इनफैक्ट नहीं होंगे। एक और मैं आपको केस सुनाता हूँ ब्रिजभूषण का। इसने तो भाई रेसलर के साथ रेप किया था, विनेश फोगाट के साथ इसने रेप किया था। आपको पता ही होगा रेसलर 1 साल तक प्रोटेस्ट करते रहे, पर इसके बावजूद भी मतलब आज एक करंट टाइम बाहर ही घूम रहा है। आप समझो भाई हमारे देश के अंदर अगर आपको ये लग रहा आपको इंसाफ मिलेगा तो आपको कभी इंसाफ नहीं मिलने वाला है। हमारे देश के अंदर जितने भी नेता लोग होते हैं उसको दूसरे का गलती दिखाई देता, अपना गलती किसी को दिखाई नहीं देता। बंगाल के अंदर आप लोग जो इतना न्यूज सुन रहे हैं, अगर यहाँ पर नरेंद्र मोदी का सरकार रहता, यहाँ पर नरेंद्र मोदी का पार्टी का सरकार रहता तो यहाँ पर आप लोग इतना केस सुनते हैं। जो केस को इतना जो हाईलाइट किया जा रहा है ये कभी होता ही नहीं। देखो आगे जो मैं आपको बताने वाला आपका दिमाग सच में खुल जाने वाला, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हमारे देश के अंदर हर एक साल 30 से 40 हजार लड़कियों के साथ रेप होता है, 30 से 40 हजार लड़कियों के साथ। और ये जो 30 से 40 हजार जो रेप होता है ये रजिस्टर होता है थाना के अंदर। लाखों ऐसे केस होते हैं जिसको कोई माई बाप रजिस्टर ही नहीं करता, क्योंकि भाई आपको पता है कोई भी पेरेंट्स अगर थाना में जाकर केस करेंगे तो उनका बहुत ज्यादा बदनामी होता है, तो बहुत सारे पेरेंट्स जाते ही नहीं थाना के अंदर। मैं आपको पिछले 24 घंटा का मैं आपको केस दिखा रहा हूँ भाई, आप लोग देखो मतलब 5-6 लड़की के साथ 24 घंटा के अंदर रेप हुआ। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई डॉक्टर के साथ गलत हो रहा है, तो भाई ऐसा गलत हमारे देश के अंदर हर एक घंटा हो रहा है, हर एक घंटा हजारों लड़कियों के साथ हो रहा है। 2 दिन जस्ट पहले रिपोर्ट आया था कि एक 2 साल के लड़की के साथ बलात्कार किया गया, 2 साल के लड़की के साथ। आप समझ सकते हो। आप लोग ये न्यूज देखो, पंडित ने सबसे पहले प्रसाद खिलाया, उसके बाद प्रसाद खिलाने के बहाने उसके साथ फिर रेप किया। कल ही का एक और न्यूज आया था जिसके अंदर एक 80 साल का मुस्लिम बूढ़ा था जो कि एक लड़की के साथ इतना बार रेप करता, उसका वीडियो बनाता है कि लास्ट में उसको जाकर प्रेग्नेंट कर देता है। आप बात समझो, ये चीज हमारे देश के अंदर कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी भी खत्म नहीं होने वाला। जब तक हमारे देश के अंदर जो लोग हैं वो पढ़े लिखेंगे नहीं, तब तक वो लड़की को ऑब्जेक्टिव समझेगा, उसके साथ वो रेप करेंगे। और हमारे देश के अंदर जो कानून है सिर्फ वो गरीब लोगों पर अप्लाई होता, अमीर लोगों पर अप्लाई नहीं होता। क्योंकि अगर अप्लाई होता तो आज ब्रिजभूषण या फिर प्रज्वल रमन्ना जैसे रेपिस्ट आज के टाइम पर जेल के अंदर होते। बहुत सारे मुस्लिम कंट्री आज के टाइम पर है जहाँ सरिया कानून को लागू किया जाता है, मतलब जहाँ अगर आप रेप करोगे तो सीधा आपका गला काट दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ट्विटर के ऊपर आकर इस बात को बोलते हैं इंडिया के अंदर भी सरिया कानून लेते हो, इंडिया के अंदर सबका गला काट दो जो भी रेप करेगा। तो भाई बात वही है, आप कितने लोगों का गला काटोगे? भाई पूरा देश का माइंड वॉश हो चुका है। हमारे देश के जनता, वो जनता जो कि एक रेपिस्ट को सबसे पहले एमएलए बनाते हैं, वो खुद ही तुम्हारे साथ ही रेप करता है। और ये जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। भाई तुम कितना कैंडल मार्च कर लो, करते रहो ना पागल जैसा। आप समझो एक डॉक्टर का केस को सॉल्व करने में पुलिस और सीबीआई को करीब 1 महीना लग चुका, अभी तक इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। अभी तक सिर्फ एक आरोपी पकड़ा है, जबकि पूरा देश अभी करंट टाइम में सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। समझो हमारे देश के अंदर 500 से 1000 हर रोज ऐसा ही रेप केस होता है जहाँ लड़कियों को मार दिया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है। एटलीस्ट भाई इसके लिए तो 1000 लोग खड़े हुए, पर भाई उन लोग के लिए कोई तो खड़ा भी नहीं, भाई उनका न्यूज भी नहीं सामने आता। तो ये सब चीज को देखकर भाई लिटरली मुझे बहुत ज्यादा हमारे देश के अंदर बुरा लगता है। अभी एक केस बंगाल का है, तो बहुत सारे ट्विटर के ऊपर जाकर मतलब क्रिकेटर लोग, बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, पूरा बॉलीवुड इसके ऊपर ट्वीट कर रहा है। यही जब रेसलर के साथ हमारे देश के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था तो कोई भी ट्विटर के ऊपर जाकर कोई भी क्रिकेटर ट्वीट किया ही नहीं, क्योंकि भाई क्रिकेटर लोग भी इस बात को समझते हो बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते। तो सब पॉलिटिक्स है भाई, सब बकवास है। अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारे लिए इस देश के अंदर कुछ भी नहीं है। बस आप लोग अपना ओपिनियन बताएगा भाई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई स्टैंड करे या फिर नहीं करे, पर हाँ आपका भाई हमेशा हर चीज के साथ खड़ा रहेगा।